हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है JBK गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम अपने अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं दोस्तों, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वो जो फर्स्ट वीडियो है बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट और जो भी एस्पिरेंट अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, CGL, CHSL, CPO एंड जितने भी हमारे हरियाणा के हैं, हरियाणा क्लर्क, हरियाणा पटवारी, हरियाणा ग्राम सचिव या फिर हरियाणा पुलिस, और जितने भी और भी हमारे रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट सीखे थे एक बार उसको लास्ट में रिवाइज़ करते हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद दोस्तों हम नए कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कई कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चंस करे थे। हमारा लास्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था दोस्तों? हमारा लास्ट का कॉन्सेप्ट ये था a की क्यूब प्लस b की क्यूब इक्वल टू होता है दोस्तों a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और दूसरा एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों, a की 3 माइनस b की 3 बराबर होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। दोस्तों, इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। इन आइडेंटिटीज़ दोस्तों, आइडेंटिटी को हम सर्व समीका भी बोलते हैं दोस्तों, सर्व समीका। इनके बेस पर दोस्तों हमने कई क्वेश्चन किए थे। अब दोस्तों, उन क्वेश्चनों के अलावा एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, वो और बता देते दोस्तों, क्योंकि जो पेपर लेने वाला है, जो एग्जामिनर है, उसके माइंड का नहीं पता वो क्वेश्चन को कैसे घुमा दे। तो दोस्तों, एक नए टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर आने के चांसेस हैं। क्या पता इस बार के एग्जाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन आए। तो दोस्तों देख लेते हैं कि वो किस टाइप के एग्जाम्पल है। दोस्तों, वो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। मान लीजिए 97 का क्यूब माइनस 23 का क्यूब अपॉन 97 माइनस 23 प्लस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सिर्फ इसी की वैल्यू निकालना सिखाया था, या फिर प्लस वाली हो सकती है, और इसी के मैंने अलग अलग केसेस देखे थे। आज हम दोस्तों इसी क्वेश्चन को वो आगे और किस तरीके से घुमा सकता है कि इसमें वो एक चीज़ और ऐड कर देगा, 97 मल्टीप्लाई बाई 23। आप देख सकते हैं उसी सिंपल से क्वेश्चन को उसने किस तरीके से घुमा दिया कि इसकी वैल्यू बताइए और फिर प्लस में ये जो दे रखा है, और इस कंप्लीट की वैल्यू आप बताइए। और आपके पास टाइम बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमें अपना टाइम बचाना होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आप दोस्तों इसमें ये ढूंढिए कि इसमें कौन से प्रकार की सर्व समीका लगेगी, कौन से प्रकार की आइडेंटिटी लगेगी। दोस्तों, अगर मैं इसको a मान लेता हूँ तो ये क्या लग रहा है, a की क्यूब माइनस इसको मैं b मान लेता हूँ तो लग रहा है b की क्यूब अपॉन में a माइनस b प्लस। देखो दोस्तों, ये 97 है तो इसको तो a माना है, ये 23 हमारा b है। तो यदि आप देखो तो इनमें से कौन सी आइडेंटिटी बन रही है दोस्तों, ये बन रही है दूसरे वाली, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, और इसके बटे में ये आ जाएगा ये वाला। तो दोस्तों, जब ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। प्लस में दोस्तों ये हमारा क्या है, a भी है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ab प्लस ab क्या बनेगा, 2ab। और ये आपको पता है ये एक सूत्र होता है दोस्तों, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, a प्लस b का पूरे का वर्ग। तो दोस्तों, यदि आप देखेंगे, अब इसमें a का मान रख दीजिए, तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, a की जगह पे क्या आएगा 97 प्लस b की जगह पे कितना आएगा 23 और इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 120 का वर्ग। दोस्तों 120 का वर्ग आपको पता होगा ये होता है 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
कि वो इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से और एडिशनल में दे सकता है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों, वो किस टाइप से दे सकता है आपको। 132 का क्यूब प्लस 22 का क्यूब, इसके बटे में क्या आएगा 132 प्लस 22 माइनस 132 इंटू 22। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पिछली कक्षा में देखा था, पिछली क्लास में देखा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर किस प्रकार निकालते हैं, लेकिन उसने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आप इसको ए मानिए तो ये क्या बनेगा a की 3 प्लस b की 3 अपॉन a प्लस b माइनस ये 132 है, ये भी 132 है तो ये a हो जाएगा और ये b। यदि आप देखो ये जो आइडेंटिटी है ये बनेगी दोस्तों पहले नंबर की आइडेंटिटी, a की 3 प्लस b की 3 और इसको इसके बटे में ले जाइए, इसको इसके बटे में ले जाइए तो यही तो बनेगा। तो इधर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इसके बराबर क्या हो जाएगी a की 2 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस में ए बी है ही दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, घटा का ए बी तो ये हो जाएगा घटा का 2ab। और दोस्तों आपने पढ़ रखा है ये तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट a माइनस बी, ए की जगह पे आप क्या लगाएंगे 132 माइनस बी की वैल्यू क्या लगाएंगे 22 और 22 का इसका स्क्वायर। 132 में से 22 गए दोस्तों क्या बनेगा 110, 110 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0। बस दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इसको सिंपल तरीके से करने लग जाओ, a की 3 निकालिए b की 3 निकालिए तो दोस्तों बहुत लेंदी सवाल हो जाएगा, लेकिन हमको दोस्तों एग्जाम के टाइम में अपना समय बचाना होता है, तो उसके लिए दोस्तों हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को इन आइडेंटिटीज का यूज करके ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए दोस्तों अपने नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये बहुत से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए दोस्तों इस टफ कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला देखा होगा दोस्तों, हमने इससे पहले स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ ली और क्यूब वाली आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों उस स्क्वायर वाली को ही मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर रहा हूं दोस्तों। अब तक हमारे पास 2 पद दे रखे दोस्तों, 2 टर्म दे रखी होती हैं, अब हमारे पास 3 टर्म हो गए दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। दोस्तों ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में 8th 9th 10th में पढ़ा होगा दोस्तों। इस फॉर्मूले की हेल्प से दोस्तों हम वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों। क्या निकालते हैं, वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट दोस्तों हम किसी नंबर का नहीं निकालते हैं, इसमें एक क्वेश्चन होगा जिसको कुछ अलग तरीके से पूछ रखा होता है। जैसे कि मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। आपसे बोला गया है दोस्तों कि एक क्वेश्चन है ये रहा, अंडर वर्गमूल के अंदर 10 प्लस 2 अंडर रूट 15 प्लस 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 10। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया और उससे बोला गया कि इसका मान निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। वो इस क्वेश्चन को ऐसे ना बोल के ऐसे भी बोल सकता था कि यदि कि भाई इसका इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिए। तो दोस्तों बात एक ही होती है, ये हमारा ये जो साइन होता है ये वर्गमूल का साइन होता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से बहुत ही सिंपल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि यदि मैं इनकी तुलना करता हूं दोस्तों, इन तीनों पीछे वाले जो पद हैं इन तीनों की इनसे तुलना करता हूं, तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर है a और b। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है दोस्तों, एक a होगा और एक b होगा। तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 15 दे रखा है, इसको ले सकते हैं वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 3।
इस तरीके से तोड़ सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही ये जो 6 दे रखा है दोस्तों, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 2। आपको दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, इस प्रकार से ब्रेक करना है, तोड़ना है कि जो देखो दोस्तों यहाँ पे 2AB और ये BC ये वाला सेम होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर भी B है तो यहाँ पर भी B। कहने का मतलब यहाँ पर मैंने 3 लिया तो यहाँ पर मैंने 3 ले लिया। आप इसको 3 गुना 5 भी तो ले सकते हो, 3 गुना 5 भाई आएगा तो ये भी 15, लेकिन अब ये कॉमन नहीं रहेगा बीच वाला, तो इसीलिए मैं इसको ऐसा लिखूंगा दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसको मैं 2 पहले लिखूंगा, तो ये कैसे टूटेगा दोस्तों, 10 वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 5। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर जो भी नंबर है उसको 2 हिस्सों में तोड़ना आ गया होगा। अब आप देखिए दोस्तों, अब ये जो 10 है ये इनके वर्ग के जोड़ के बराबर होना चाहिए, इनके वर्ग के। तो आप देख सकते हैं वर्गमूल 5 का वर्ग कितना होता है, 5 5 5 प्लस वर्गमूल 3 का 3 हो जाएगा और वर्गमूल 2 का 2, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यहाँ पर भी 10। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से ब्रेक कर लिया। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना दोस्तों ध्यान से देखना, ये तो मैंने आपको सिखाया है कि कैसे तोड़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 का स्क्वायर, 5 आ जाएगा दोस्तों, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वर्गमूल 5 का वर्ग, प्लस फिर क्या लिखेंगे दोस्तों वर्गमूल 3 का वर्ग, प्लस में क्या लिखेंगे दोस्तों वर्गमूल 2 का वर्ग, प्लस अब क्या लिखेंगे 2 इंटू वर्गमूल 5 वर्गमूल 3, प्लस फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू वर्गमूल 3 वर्गमूल 2, प्लस 2 इंटू वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 5। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको इस वाली चीज़ को ऐसे कैसे लिखना है आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है दोस्तों आपको, अब आपको कुछ नहीं करना, यदि आप इसको तो A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस 2AB BC और 2CA, तो ये एक फॉर्मूला बन गया दोस्तों। ये वाला आप देख सकते हो, राइट हैंड वाला जो RHS है हमारी वो तो इसके जैसी है, और RHS का सूत्र क्या है, ये रहा। तो हम इसको लिख देंगे दोस्तों कैसे, A का मान कितना है वर्गमूल 5, फिर क्या है B का मान कितना है वर्गमूल 3, फिर क्या है C का मान है वर्गमूल 2 और इस सबे का स्क्वायर। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट वर्गमूल कट जाता है, तो क्या आंसर होगा दोस्तों आपका वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2। बस दोस्तों यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको 4 स्टेप में सिखाया है, और यदि आपको इस क्वेश्चन को, आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और इसके ऊपर 4-5 सवाल कर लेते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे दोस्तों। और मैं तो कहता हूँ 10 सेकंड से भी कम समय लगेंगे, वो डिपेंड करता है दोस्तों आपने प्रैक्टिस कितनी करी है इस टाइप के क्वेश्चंस की। दोस्तों मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं। दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या ले रखा है दोस्तों, हमसे एक क्या पूछा गया है कि 12 प्लस 2 अंडर रूट 20 प्लस 2 अंडर रूट 12 प्लस 2 अंडर रूट 15, इसका वर्गमूल निकालिए। इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालो। स्क्वायर रूट निकालना दोस्तों, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इस बार दोस्तों उसने आपको इसके ऊपर अंडर रूट ला के नहीं दिया, उसने बोल दिया इसका वर्गमूल निकालो। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। दोस्तों इन नंबरों का आपको वर्गमूल निकालना आता होगा, जैसे कि 625 का या फिर 36 का, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हमें इस प्रकार के आइडेंटिटी की सर्वसमीका की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर मुझे इसका वर्गमूल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे इस 20 को तोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप कैसे तोड़ सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, सॉरी दोस्तों, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 20 को 5 इंटू 4 वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 4। अब दोस्तों यहाँ पर 4 आ गया तो 12 में 4 आता है, यस 4 या 12, तो ये टूटेगा हमारा
वर्गमूल 4 गुना वर्गमूल 3। यहाँ पर 3 आ गया, इसमें 3 आना चाहिए, तो ये कैसे टूटेगा दोस्तों, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 5। और दोस्तों ये आपको तोड़ना आ गया, और आपको पता होना चाहिए वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 4 का वर्गमूल 4 का 4 आ जाएगा, और वर्गमूल 3 का 3। तो क्या इनका जोड़ 12 आ रहा है, 5 और 4 9, 9 और 3 12। यस दोस्तों, हमारा जो हमने ब्रेक किया है, तोड़ा है, वो हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस चीज़ को अब हम कैसे लिखने वाले हैं, देखिए 12 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, इन सब का अलग अलग नंबर ले लेंगे, वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 4 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। दोस्तों इन तीनों ने मिलके तो बना दिया 12 को, ये तो हो गया 12 का काम, प्लस अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 4। इसको कैसे लिखेंगे, 2 वर्गमूल 4 गुना वर्गमूल 3। इसको कैसे लिखेंगे, 2 वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 5। और यदि आप इसको देखें तो दोस्तों यही क्वेश्चन बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। तो दोस्तों यही तो क्वेश्चन बन रहा है। तो बस तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए a प्लस b, a की वैल्यू क्या है दोस्तों, वर्गमूल 5, b की वैल्यू क्या है, वर्गमूल 4, और c की वैल्यू क्या है, वर्गमूल 3, और इन दोनों का स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली, अभी इसका जो आंसर है, इसकी जो वैल्यू है वो ये है, लेकिन उसने क्या पूछा है, इसका वर्गमूल निकालिए। क्या पूछा है दोस्तों, इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालिए। तो जो भी आया है अब इसका कर दीजिए अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल निकाल दीजिए, क्योंकि उसने वर्गमूल पूछा दोस्तों, इसकी वैल्यू नहीं पूछी, इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल कर देते हैं। और आपको पता है वर्गमूल से स्क्वायर कट जाता है, तो क्या आंसर होगा, वर्गमूल 5, वर्गमूल 4 और वर्गमूल 3। यहाँ पर आप दोस्तों एक बात और नोट कर लीजिएगा कि वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3, दोस्तों 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो आंसर आपका ये होगा दोस्तों। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे टाइप का प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, वो आप समझ गए होंगे। और इन क्वेश्चन की तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके एग्जाम टाइम में काम आए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है हर एग्ज़ाम का, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी स्टेट का दोस्तों, किसी भी जॉब का क्वेश्चन क्यों ना हो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबका फेवरेट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, वो क्या होता है, a का क्यूब प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। दोस्तों मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम्स में आने वाला, सभी एग्ज़ाम्स में आने वाला ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको कई टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा। आज हम आपको इस वीडियो में एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, अगली वीडियो में इसके और भी टाइप्स को कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी एक कंडीशन बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। वो कंडीशन नंबर 1 क्या है दोस्तों, यदि इफ़ इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इन तीनों नंबर का जोड़ सम 0 हो जाए, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0। आप देखिए दोस्तों यदि इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 0 गुणा में कुछ भी करेंगे तो वो सारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 बन जाएगा। भाई इसको 0 माना और 0 गुणा में कुछ भी करेंगे तो सारा 0, यानी कि इधर तो आ गया 0। तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc बराबर हो जाएगा 0। इस माइनस को उठा के उधर ले जाइए तो क्या बनेगा दोस्तों, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर 3abc। दोस्तों यही वो कंडीशन है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों और एग्ज़ाम में आते भी हैं।
हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। तो इस कंडीशन को एक बार समझते हैं दोस्तों। कैसे समझते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, सवाल में दे रखा होगा कि इन तीनों टर्म का, पदों का सम जोड़ 0 है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। और वो कैसे कह सकता है, वो इसको उल्टा भी कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है। कैसे? यदि a की 3 b की 3 प्लस c की 3 बराबर है 3abc, अगर ये बराबर है तो क्या होगा, उन तीनों का जोड़ 0 होगा हमेशा। ध्यान रखना दोस्तों, इसी कंडीशन पे सवाल आएगा। यदि ये कंडीशन दे रखी हो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर 3abc, तो दोस्तों ये इसके बराबर कब होता है, ये तब होता है जब इन तीनों का जोड़ 0 आ जाए। तो दोस्तों इस कंडीशन को दिमाग में रखिए और एक अच्छा सा एग्जाम्पल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आया हुआ एग्जाम्पल है दोस्तों। मैं आपको इसमें 2 एग्जाम्पल कराऊंगा और दोनों ही एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, यदि इफ 2x माइनस 1 का क्यूब प्लस 3x प्लस 4 का क्यूब प्लस 5x माइनस 9 का क्यूब बराबर है 3 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 9, तो x का मान निकालिए। यानी कि x की वैल्यू पूछिए। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। यदि हम इसको सॉल्व करने बैठ जाएं दोस्तों सिंपल तरीके से, तो ये कम से कम दोस्तों 1 घंटे में सॉल्व होगा। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए कि ये क्वेश्चन उसने आपको किस प्रकार से बना के दिया है, आप इसको पहचानना पड़ेगा आपको। ये कैसे पहचानोगे दोस्तों, यदि मैं इसको a मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a की 3, इसको b मान लेता हूँ b की 3, और इसको c मान लेता हूँ c की 3 बराबर। दोस्तों क्या होगा, 3, यही तो दे रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a, ये b और c। आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये कंडीशन जो दे रखी है ये वही तो है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। कैसी कंडीशन, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर है 3 गुना में a गुना में b और गुना में c। तो यही तो कंडीशन है। और मैंने आपको बताया अगर ये इसके बराबर है तो हमेशा क्या होगा, तीनों नंबरों का जोड़ 0 होगा। दोस्तों क्या होगा, तीनों नंबर्स का सम 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, ये वाले 2x माइनस 1, 3x प्लस 4, 5x माइनस 9। तो इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। तो क्या कंडीशन है दोस्तों, भाई ये तो इसके बराबर दे रखा है, तो क्या कंडीशन है कि ये कंडीशन है दोस्तों, क्या पहले उस कंडीशन को लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन तब। दोस्तों आपको इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। यदि आप कॉन्सेप्ट को सीख गए तो आप इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 सेकंड में निकाल लेंगे। दोस्तों कैसे निकलेगा, देखो दोस्तों, हमें पता है कि ये कंडीशन जब होती है इनका जोड़ 0 होता है, तो इनका जोड़ कर दीजिए आप, 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 4 प्लस 5x माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ से आप x का मान निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा दोस्तों, x वालों को जोड़ दीजिए, 2x प्लस 3x 5x हो गया, 5x प्लस 5x ये हो जाएगा 10x। इसके बाद दोस्तों -1 और -9, माइनस का 10 और प्लस का 4 बराबर 0, ये क्या होगा 10x, सॉरी 10 में से 4 गए दोस्तों 6 आएगा, -6 को उधर ले जाइए, 10x बराबर 6, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 6/10, यानी कि x की वैल्यू आएगी 0.6। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6, और यही हमारा इसका आंसर होगा। दोस्तों बस आपको क्वेश्चन को भी नहीं लिखना और ना ही इस फॉर्मूले को लिखना है, बस आपको इसको लिखना है दोस्तों। 3-4 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप क्वेश्चन को ढंग से पहचान गए कि उसने क्वेश्चन बनाया किस लेवल से है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर उसने क्वेश्चन बनाया है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं। वो क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। चलिए दोस्तों उसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। दोस्तों पहली बात मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में दोस्तों 2016 में आया हुआ है, और मैंने इस क्वेश्चन को
RS अग्रवाल की जो बुक है आपकी उसमें से लिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 है तो x घटा 4 की पावर 3 प्लस y घटा 2 की पावर 3 प्लस z माइनस 3 की पावर 2 माइनस 3 गुना में यही x माइनस 4 y माइनस 2 z माइनस 3 का मान क्या होगा। और यदि ये कंडीशन है दोस्तों, इसके ऑप्शन हमारे क्या दे रखे हैं, 0, 1, 6 और 9। ये इसके दोस्तों हमारे एग्जाम ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए ध्यान से कि यदि हमें x प्लस वाई जेड का मान दे रखा हो और इसका मान निकालना हो तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम कैसे सोचेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए दोस्तों कि ये जो कंडीशन है ये कौन से कॉन्सेप्ट में आती है भाई। अगर इसको मैं a मान लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, a की 3 प्लस इसको b मान लेते हैं b की 3, इसको c मान लेते हैं c की 3 माइनस 3। दोस्तों ये तो हमारा a ही हो गया तो a आ जाएगा, ये हमारा b हो गया b आ जाएगा और ये हमारा c है। इसकी ही वैल्यू पूछी है उसने दोस्तों। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो किसकी वैल्यू पूछ रही है, a की 3 b की 3 प्लस c की 3 माइनस, यानी कि इसकी वैल्यू पूछे दोस्तों, इसकी वैल्यू। लेकिन दोस्तों इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है, आप कब निकाल पाओगे जब आपको कुछ कंडीशन दे रखी हो। कंडीशन क्या होती है दोस्तों, यदि हम इन तीनों नंबर का जोड़, ये जो 3 नंबर दे रखे हैं दोस्तों, ये इन तीनों का जोड़ अगर 0 हो तभी तो इसका मान 0 होता है। क्या कंडीशन है दोस्तों, यदि इन तीनों नंबर का जोड़ 0 हो तब क्या होगा, इसकी वैल्यू a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3 abc, यानी कि इस पूरे की मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इन तीनों का जोड़ 0 है कि नहीं। तो पहले हम इसी चीज़ को देखेंगे। अगर इन तीनों का जोड़ 0 आता है तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि इसका मान जो हमारा ये दे रखा है ना दोस्तों, ये इसका मान 0 होगा। लेकिन चेक तो करें पहले। तो दोस्तों चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मुझे पता है कि भाई इसका मान निकालना, तो पहले हम a प्लस b प्लस c इसका मान निकाल के देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता। तो देखो कि देखते हैं भाई, a की जगह पे क्या आएगा, x घटा के 4 प्लस b की जगह पे क्या आएगा, y घटा के 2 प्लस c की जगह पे क्या आएगा, z घटा के 3। आप इसको सॉल्व करके देखें तो इन x y z को अलग कर लीजिए, x प्लस y प्लस z, ये तो हो गया अलग, माइनस ये माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 6 और माइनस 3 माइनस का 9। अगर आप देखें दोस्तों, ये जो दे रखा है x जमा वाई जमा जेड, इसका मान क्या है 9। तो यदि आप यहाँ पर 9 रख दें दोस्तों तो 9 घटा 9 क्या बन जाएगा, 0। और यही तो मैं चाहता था दोस्तों कि यदि हमारा इन तीनों नंबरों का जोड़ 0 आ जाता है, यदि हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आता है तो हमेशा a की 3 b की 3 c की 3 घटा 3 abc का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो बस यही तो है दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यदि आप इसका आंसर देना चाहो पेपर टाइम में तो आपको 1 सेकंड लगनी चाहिए, इसका आंसर डायरेक्ट आप 0 लिख देते हैं। लेकिन मैं आप दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, x माइनस 4 की 3 प्लस y माइनस 2 की 3 प्लस z माइनस 3 का 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 y माइनस 2 z माइनस 3 बराबर 0। और यही हमारा इसका दोस्तों क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आया हुआ है एसएससी सीजीएल में और RS अग्रवाल की बुक में से मैंने इसको लिया है। दोस्तों आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमारी पहली कंडीशन है उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। इससे अगले आने वाली वीडियो में दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगली जो वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं, जो x प्लस 1/x के बेस पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। यदि आपको इसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों आपको 2, यदि x प्लस 1/x का मान 2 दे दे तो इसका मान निकालो दोस्तों, x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 999। ऐसा क्वेश्चन दे दिया दोस्तों आपने, उसका अटपटा सा क्वेश्चन दे दिया, वो कुछ भी दे दे तो बताओ जी इसका मान क्या होगा। दोस्तों ऐसी ट्रिक बताएंगे हम आपको, ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि इन क्वेश्चनों का आंसर आप 1 सेकंड से भी कम समय में देख सकते हैं। दोस्तों आप सोच सकते हैं
1 सेकंड से भी कम, यानी कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको इसका आंसर क्या आने वाला है। यदि मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ी हिंट देना चाहता हूँ कि अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। यदि हम दोस्तों, आप देखिए कि 2 नंबर का जोड़ 1 2 दे रखा है, वो भी प्लस का, ऐसा कब होगा? यदि हम x का मान 1 मान ले दोस्तों, क्या मान ले? 1, तो यहाँ पर 1 + 1/1, तो 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, यानी x का मान 1 रखने पर 2 आ रहा है, तो x का मान 1 इसका आंसर है। तो आप x का मान 1 यहाँ पर रख दीजिए, 1 की पावर 99, 1/1 की पावर 99। आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है, 1 + 1 = 2, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो देखा आपने दोस्तों, कितना खतरनाक लगने वाला क्वेश्चन चुटकियों में हो गया। तो दोस्तों ऐसी ही ट्रिक्स, ऐसे ही कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ हर एग्जाम में आते हैं। HSSC का फेवरेट है, SSC का भी फेवरेट है, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सभी एग्ज़ामों में बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके ही ज़रिए हम और लोगों तक पहुंच सकते हैं, और ये हमारी स्टार्टिंग है दोस्तों। अभी तो आगे हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। और दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर उसके बाद मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।